जय हिंद दोस्तों, मैं मिथिलेश यादव स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल जीके महाकाल में। तो डियर फ्रेंड्स, हम लोग पिछली क्लास में पढ़ चुके थे सिंधु नदी तंत्र। तो आज हम पढ़ेंगे डियर फ्रेंड्स ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र क्लास 2। क्लास 1 में हम लोग पढ़े थे सिंधु नदी तंत्र और क्लास 2 में पढ़ेंगे आज ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। तो डियर फ्रेंड्स, और अगली क्लास में हम पढ़ेंगे क्लास नंबर 3 में गंगा का विस्तार, गंगा नदी तंत्र। अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल जीके महाकाल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा ग्रुपों में शेयर जरूर करें। चलिए हम चलते हैं अपने ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र मैप पर। तो डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले आपका क्वेश्चन बनेगा, ये जो हमारी ब्रह्मपुत्र नदी है कहां से बहती है, इसका उद्गम स्थल कहां से है। तो डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले इसका उद्गम स्थल है तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है। तो डियर फ्रेंड्स, ये तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलते हुए फिर आपकी ये भारत में सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। तो डियर फ्रेंड्स, जो हमारी ये ब्रह्मपुत्र नदी है मानसरोवर झील से निकलते हुए ये भारत के अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, फिर असम से होते हुए आपकी बांग्लादेश में प्रवेश करती है। तो डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले आपका एक क्वेश्चन बनेगा, तो ये कितने देशों में बहती है। तो डियर फ्रेंड्स, जो हमारी ब्रह्मपुत्र नदी है 3 देशों में बहती है। कितने देशों में डियर फ्रेंड्स? 3 देशों में। 3 देशों में बहती है। कौन कौन से? चीन और भारत और बांग्लादेश। ब्रह्मपुत्र नदी ये 3 देशों में होकर गुजरती है या बहती है। तो डियर फ्रेंड, जो हमारी ब्रह्मपुत्र नदी है तो इसकी लंबाई टोटल कितनी है। और अगला क्वेश्चन बनेगा, आपका प्रश्न बनेगा, तो इसकी टोटल लंबाई कितनी है। तो डियर फ्रेंड्स, इसकी टोटल लंबाई है 2900 किलोमीटर। कितनी है तो डियर फ्रेंड्स? 2900 किलोमीटर। अगर हम बात करेंगे अपने भारत में तो इसकी लंबाई कितनी है। तो डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले एक क्वेश्चन बनेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत में इसकी लंबाई कितनी है। तो डियर फ्रेंड्स, भारत में इसकी लंबाई है कुल 916 किलोमीटर। कितना है डियर फ्रेंड्स? 916 किलोमीटर। और कहां से कहां तक भारत में यहीं से प्रवेश करती है अरुणाचल प्रदेश में, यहां से लेकर आपका यहां तक 916 किलोमीटर है। ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई अपने भारत में 916 किलोमीटर है। तो डियर फ्रेंड, जब हमारी ये ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है तो इसका कुछ अलग नाम है। क्या नाम है डियर फ्रेंड्स? उसको वहां चीन में येरलुंग या सांगपो के नाम से जानते हैं। सांगपो के नाम से जानते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, जो हमारी ब्रह्मपुत्र नदी उसको वहां तिब्बत या चीन में येरलुंग सांगपो के नाम से जानते हैं। जब हमारे भारत में प्रवेश करती है, भारत के अरुणाचल प्रदेश में राज्य में, तो वहां पर इसको दिहांग के नाम से जानते हैं। दिहांग के नाम से, दिहांग के नाम से जानते हैं। तो डियर फ्रेंड, जब हमारी अरुणाचल राज्य प्रदेश में प्रवेश करती है तो उसको दिहांग के नाम से जानते हैं। जब ये हमारी असम में प्रवेश करती है तो वहां पर इसको ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं। तो डियर फ्रेंड, जो हमारी ये ब्रह्मपुत्र नदी है जब असम में प्रवेश करती है तो उसको ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं। और ब्रह्मपुत्र से जब निकलकर बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो उसको जमुना के नाम से जानते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, क्या नाम देते हैं उसको? जमुना। बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। जमुना के नाम से जाना जाता है। तो डियर फ्रेंड्स, हो गई हमारी ब्रह्मपुत्र नदी और इसके अलग अलग जगहों पर इसका अलग अलग नाम। तो डियर फ्रेंड्स, जो हमारी ब्रह्मपुत्र नदी है तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलते हुए भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में प्रवेश करती है। तो वहां पर इसको दिहांग के नाम से जानते हैं। दिहांग और दिबांग में कंफ्यूजन है। तो जो दिबांग है वो हमारी नदी है, अभी हम इसको बताएंगे, इसकी सहायक नदी दिबांग है। और जो दिहांग है और इसका अरुणाचल प्रदेश में नाम है। दिहांग और दिबांग में कंफ्यूजन ना हो।
दिहांग जो है अरुणाचल प्रदेश में उसका नाम है, और जो दिबांग है इसकी सहायक नदी है। अभी आगे चल के हम आपको बताएंगे। तो डियर फ्रेंड्स, ये हो गई हमारी नदी पूरी कंप्लीट। अब इसके बारे में पढ़ेंगे इसकी सहायक नदियां। तो डियर फ्रेंड्स, इसकी पढ़ेंगे सहायक नदियां। इसकी सहायक नदियां कौन कौन से है? बाएं तट की और दाएं तट की सहायक नदियां। तो डियर फ्रेंड्स, ये हो गई हमारी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां। ये है हमारी बाएं तरफ की सहायक नदियां और है हमारी दाएं तरफ की सहायक नदियां। तो डियर फ्रेंड, जो हमारी बाएं तरफ की सहायक नदियां हैं इसके लिए हम एक ट्रिक बनाए हैं जो कि बहुत ही अच्छा ट्रिक है। इसको आप फॉलो करिए। तो सबसे पहले डियर फ्रेंड, जो हमारी बाएं तरफ की नदियां हैं तो इसके लिए एक आपका ट्रिक है दिल धक। तो डियर फ्रेंड, जैसे हम नदी को, कोई नदी बढ़वार है तो उसको हम पार करने के लिए सबसे पहले हम उसको कोशिश करते हैं और हम घबरा जाते हैं तो हमारा दिल धड़कने लगता है। तो डियर फ्रेंड्स, हमारा दिल किस तरफ है? बाएं तरफ। तो दिल से हो जाएगा दिल धक। कहाँ धकता है? बाएं तरफ। हार्ट हमारा बाएं तरफ है, तो इसीलिए बाएं साइड का यानी बाएं तरफ की सहायक नदियां दिल धक। आपका हो जाएगा बाएं तरफ की सहायक नदियां का ट्रिक है दिल धक, और हमारा हृदय भी बाएं साइड होता है। इसीलिए आपका हो जाएगा दी से हो जाएगा डियर फ्रेंड, दी से आपका हो जाएगा दिबांग। तो डियर फ्रेंड, जो हमारा दिल है दी से हो जाएगा दिबांग, और ला से हो जाएगा आपका लोहित। लोहित नदी को खूनी नदी भी बोलते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, याद रखना, अगर क्वेश्चन पूछ दे लोहित नदी को और किस नाम से जानते हैं तो डियर फ्रेंड्स खूनी नदी के नाम से जानते हैं। और यानी धक, धक या धा से आपका हो जाएगा डियर फ्रेंड, धक से आपका धनश्री हो जाएगा। और आपका जो का है डियर फ्रेंड्स, का से आपका ये हो जाएगा कपिसी नदी। कौन सी? कपिसी। तो डियर फ्रेंड्स, ये हो गई हमारी ब्रह्मपुत्र की बाएं तरफ की सहायक नदियां। कौन कौन से? दिल धक, दी से हो जाएगा दिबांग, ला से लोहित, धक से धनश्री और का से कपिसी। ये हो गई डियर फ्रेंड्स हमारी बाएं तरफ की सहायक नदियां। तो अगली बात करेंगे डियर दाएं तरफ की सहायक नदियां। दाएं तरफ की सहायक नदियां तो हो जाएगा सुबर्णश्री। सबसे पहले हो जाएगा सुबर्णश्री, फिर आपका हो जाएगा मानस और संकोच और तीस्ता। तो डियर फ्रेंड्स, आपके मन में ये भी डाउट होगा ब्रह्मपुत्र की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो डियर फ्रेंड, जो हमारी ब्रह्मपुत्र नदी है तो इसकी सबसे लंबी सहायक नदी है तीस्ता नदी। तो जो तीस्ता नदी है ये कहां से निकलती है? तो डियर फ्रेंड्स, ये सिक्किम से निकलती है। सिक्किम से निकलती है। ये ब्रह्मपुत्र की सबसे लंबी सहायक नदियां हैं। तो ये कहां से निकलती है डियर फ्रेंड्स? सिक्किम की एक झील है वहां से निकलती है। तो डियर फ्रेंड्स, ये हो गई हमारी ब्रह्मपुत्र और इनकी सहायक नदियां। तो डियर फ्रेंड्स, एक हमारा क्वेश्चन छूट गया था, उसमें असम, जो हमारी ये ब्रह्मपुत्र नदी है जब असम में प्रवेश करती है तो वहां पर एक माजुली द्वीप बनाती है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है माजुली द्वीप, वो वही असम में स्थित है। तो उसको आप वीडियो पिछली करके देख लीजिएगा। वो जो असम है वहीं पर एक द्वीप बनाती है जिसको बोलते हैं माजुली द्वीप, जो द्वीप विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है माजुली द्वीप, वही असम में स्थित है। और कौन सी नदी पर स्थित है? ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। तो डियर फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि ये नदी आपको मैप से बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो अगर ये आपको अच्छा लगा है तो प्लीज हमारे इस यूट्यूब चैनल जेके महाकाल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।